हेलो गाइस, आज हमारा 5th लेक्चर है एंटोमोलॉजी का। इस लेक्चर में हम क्यूटिकुलर आउटग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा था। आज इसमें हम क्या क्या आउटग्रोथ होते हैं क्यूटिकल के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। जो आउटर सरफेस है क्यूटिकल की, उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक रफनिंग पाई जाती है, जो कि पॉइंट्स, पिट्स और रिजेस के फॉर्म में होती है। रिजेस और स्कल्पचर्ड के फॉर्म में रहती हैं। ये जो है वो कवर्ड रहते हैं एक लार्ज आउटग्रोथ के द्वारा, जो कि एक स्पाइकल्स, स्पाइन, हेयर और स्केल का शेप ले लेते हैं। जो पिट्स, रिजेस, ये पॉइंट्स और स्कल्पचर्ड है, एक कवर्ड रहते हैं ये एक आउटग्रोथ के द्वारा, जो कि हेयर, स्पाइन और स्केल्स का शेप ले लेते हैं, जिन्हें हम क्यूटिकुलर आउटग्रोथ बोलते हैं। इन्हीं को ही हम क्यूटिकुलर आउटग्रोथ बोलते हैं। ये इस तरह से शेप ले लेते हैं, इस टाइप से, जिन्हें हम क्यूटिकुलर आउटग्रोथ बोलते हैं। एपिडर्मल सेल आउटग्रोथ प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है या नहीं, इस बेसिस पर इसे टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, नॉन सेल्यूलर आउटग्रोथ और सेल्यूलर आउटग्रोथ। ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एपिडर्मल सेल, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। नॉन सेल्यूलर आउटग्रोथ जो है प्योरली क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसका लेक होता है, मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइंस, रिजेस और माइकोट्राइकिन। सेल्यूलर आउटग्रोथ, इसमें आर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये टू टाइप्स की होती है, मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ और यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ। यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ, इसे हम सीटी या फिर मैक्रोट्रेकिया भी बोलते हैं। इसका टेक्सोनोमी में ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस यूनिसेल्यूलर आउटग्रोथ का। ये जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीटी जो है सिंगल सेल से बनी होती है, और एपिडर्मल की जो लार्ज सेल, जिसे हम ट्राइकोजन सेल बोलते हैं, उससे बनी होती है, सिंगल होती है। ये यूनिसेल्यूलर है, तो यूनिसेल्यूलर का मतलब सिंगल सेल से बना हुआ होता है, तो सीटी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है। और एपिडर्मल की जो लार्ज सेल, जिसे हम ट्राइकोजन सेल बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है। सीटी जो है वो सीटल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। ये सीटल मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड जो एपिडर्मल सेल, जिसे हम टॉर्मोजन सेल बोलते हैं, उससे प्रोड्यूस होती है। सीटी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप का सीटी होती है। तो हम सीटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं, कौन से इंसेक्ट में किस टाइप की सीटी होती है। क्लोथिंग हेयर टाइप्स की सीटी भी होती है। ये हनी बीज में पाए जाते हैं। ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं और अपेंडेजेस पर भी पाए जाते हैं। ये हेयर्स पूरी बॉडी और अपेंडेजेस को कवर करे हुए रहते हैं। हनी बीज में जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद है ग्लैंडुलर हेयर। ये हेयर जो है एपिडर्मल ग्लैंड की ओपनिंग पर पाए जाते हैं, इसके आसपास जो है पाए जाते हैं ये, और इनको हम जो लार्वा है लेपिडोप्टेरा, उनमें देख सकते हैं। जो ये देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, जो एपिडर्मल ग्लैंड है, इसकी ओपनिंग पर ये हेयर्स जो है वो है, इसके आसपास पाए जाते हैं। और हनी बीज में ये इस तरह का जो पूरी बॉडी पर ही पाए जाते हैं ये हेयर, जिन्हें हम क्लोथिंग हेयर बोलते हैं, और ये ग्लैंडुलर हेयर है, जो कि लेपिडोप्टेरा लार्वा में होते हैं। सेंसरी सिटी, जो है वो
मैकेनो और कीमो रिसेप्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंटीना, माउथ पार्ट्स, लेग और बॉडी के अलग अलग जो रीजन्स है उस पे पाए जाते हैं। ये सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। सेंसरिसिटी जो है, जैसे कि ये लेग पर पाए जा रहे हैं, ये हर एक जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उन पे पाए जाते हैं। एंटीना, माउथ पार्ट्स सबके ऊपर होते हैं। इसके बाद है स्केल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली मॉडिफाइड क्लोथिंग हेयर्स है। ये हाईली मॉडिफाइड है। ये स्मॉल फ्लैट स्केल जैसा होता है। ये स्केल्स जो है वो स्मॉल फ्लैट स्केल जैसा होता है, जो कि हाईली मॉडिफाइड क्लोथिंग हेयर है। ये जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे ही हम स्केल्स बोलते हैं। एक थिन कवरिंग होती है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के विंग्स के ऊपर, जो कि हम जैसे कि हम किसी भी इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई होगा, उसको विंग्स को अगर टच करते हैं तो हमारे हाथ में एक कलर लग जाता है, उसे ही हम स्केल बोलते हैं। ये इस तरह से होता है, कलर्ड होता है ये, इसे हम स्केल बोलते हैं। इसके बाद है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स जो है वो टेचिनिड में पाया जाता है। ये स्टीफ और स्टाउट होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा। ये ब्रिसल्स है जो कि टेचिनिड में पाए जाते हैं। टेचिनिड फ्लाई जो होती है उसमें पाया जाता है, टेचिनिडी फैमिली में। इसके बाद है सीटी। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि एपिडर्मिस से होती है। एपिडर्मल सेल से जो सीटी जनरेट होती है, जो सीटी जो है वो एपिडर्मल सेल से ही जनरेट होती है। ये सीटी जो है एपिडर्मल सेल की जो ट्राइकोजन सेल होती है उससे जनरेट होती है। और इस ट्राइकोजन को जो एक सेल सॉकेट होती है वो इस ट्राइकोजन को कवर करती है, जिसे हम टॉर्मोजन सेल बोलते हैं। या फिर सीटी में जो सीटी जो बनती है जिस सेल से, उसे हम ट्राइकोजन बोलते हैं। और इस ट्राइकोजन को कवर करके रखती है जिसे हम टॉर्मोजन बोलते हैं। जो स्टडी है अरेंजमेंट ऑफ सीटी के अरेंजमेंट की जो स्टडी है उसे हम चिटोटैक्सी बोलते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में ये है ट्राइकोजन सेल, इससे ये सीटी अराइज हुई है ये, और इसके पास में है ये टॉर्मोजन सेल जो इसको कवर करके रखती है। इस सीटी को कवर करके रखती है, इसे हम टॉर्मोजन सेल बोलते हैं। और ये ट्राइकोजन सेल से ये सीटी अराइज होती है। इसके बाद है मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ। मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ में इससे ही समझ में आता है कि बहुत सारे सेल्स का मिलकर जो आउटग्रोथ होती, बहुत सारे सेल्स से एक आउटग्रोथ बनती है जिसे हम मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट की एक होलो आउटग्रोथ होती है। मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ जो है वो इंटेग्यूमेंट की एक होलो आउटग्रोथ है। ये ये जो है लार्ज होती है और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पाइन लाइक होती है ये, जो कि फॉर्मेटिव एपिडर्मल सेल से लाइंड रहती है। एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लार्ज होता है ये, जो फॉर्मेटिव एपिडर्मल सेल से लाइंड रहता है। कुछ जो है वो सॉलिडली फिक्स्ड रहते हैं क्यूटिकुला के आसपास, और जो कि हाइंड टीबिया में देखे जा सकते हैं। कुछ ऑर्थोप्टेरा जो है उनकी हाइंड टीबिया में हम देख सकते हैं इनको। और कुछ जो है वो मेम्ब्रेनस रिंग में सेट रहते हैं और जो कि मूवेबल होते हैं, जो कि जो एंड है टीबिया के एंड या लेटरल क्लाव है इंसेक्ट के फीट में, उन पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पूर बोलते हैं। और जो सॉलिडली फिक्स्ड रहते हैं क्यूटिकुला में, जिनको हम स्पाइन बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेनस रिंग में सेट रहते हैं, जो कि मूवेबल होते हैं, उन्हें हम स्पूर बोलते हैं। जो कि टीबिया के एंड पर पाए जाते हैं उन्हें हम स्पूर बोलते हैं। और जो हाइंड टीबिया पर पाए जाते हैं कुछ ऑर्थोप्टेरा में, उनको हम स्पाइन्स बोलते हैं। ये इस तरह से स्पाइन होते हैं
ये इस तरह का स्ट्रक्चर है स्पाइन का। ये मल्टी सेल्यूलर आउटग्रोथ होते हैं, बहुत सारे सेल्स में मिलकर बने रहते हैं। इसके बाद एक कलरेशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट कलरेशन भी क्यूटिकुलर आउटग्रोथ का ही एक पार्ट है। इंसेक्ट में जो कलर है वो या तो पिगमेंट की वजह से होता है या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। जो एक्सोक्यूटिकल है उसमें कुछ पिगमेंट होता है जैसे कि मेलेनिन, ये जो है एंडोक्यूटिकल में ये नहीं पाया जाता है, यूजुअली ये एक्सोक्यूटिकल में ही होते हैं मेलेनिन, इसकी वजह से इंसेक्ट में कलर होता है। इसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर। क्यूटिकल है, जो क्यूटिकल है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो एक डिफ्रेक्शन ग्रेडियंट फॉर्म कर लेता है, जो कि लाइट को डिफ्रेक्ट करती है। एक डिफ्रेक्शन ग्रेडियंट फॉर्म कर लेती है क्यूटिकल, जो कि लाइट को डिफ्रेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो कलर्ड है वो ये जो लाइट को डिफ्रेक्ट कर देती है, इस वजह से जो है बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। क्यूटिकुलर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर इस तरह से फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कि वो एक डिफ्रेक्शन ग्रेडियंट फॉर्म कर लेती है, और इसकी वजह से जो है लाइट बहुत सारे लाइट जो है वो डिफ्रेक्ट हो जाती है। इस डिफ्रेक्शन से जो है कलर्ड फॉर्म हो जाते हैं। जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी पर बहुत सारे कलर्ड फॉर्म हो जाते हैं, अलग अलग तरह से कलर्ड फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई। ये ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, इसमें ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ब्लैक कलर वगैरह ये सब इस तरह से कलर दिखाया है। ये डिफ्रेक्शन ग्रेडियंट की वजह से ही होता है, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर है इंसेक्ट का। गोल्ड ऑफ बीटल, जो बीटल है ये बीटल इसमें जो गोल्ड कलर है ये भी फिजिकल स्ट्रक्चर का ही फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही होता है। ये क्यूटिकल का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से होता है। और जो गोल्ड कलर है मोनार्च क्राइसेलिस, जो मोनार्च क्राइसेलिस है मतलब ये प्यूपा जो है मोनार्च बटरफ्लाई का, इसमें भी जो गोल्ड कलर है इसी की वजह से दिखाई देता है, फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही। और टाइगर बीटल में ये टाइगर बीटल जो है इसमें जो कलर है ये भी फिजिकल स्ट्रक्चर का ही वजह से होता है। ये क्यूटिकल का फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट डिफ्रेक्शन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, और इसकी वजह से लाइट जो है डिफ्रेक्ट हो जाती है, अलग अलग तरीके से फैल जाती है, और इसका ये रिजल्ट होता है कि ये बहुत सारे कलर्ड फॉर्म कर लेती है। इसके बाद जो लेपिडोप्टेरन है इनके विंग्स में जो कलर होता है वो किस वजह से होता है? जो लेपिडोप्टेरन है उनके जो स्केली विंग्स होते हैं उसमें एक बहुत सारे पिगमेंटेशन होते हैं। जो लेपिडोप्टेरन है उनके स्केल्स में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। ये जो पिगमेंट है स्केल्स में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ब्लड कार्पसेल्स की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। ये पिगमेंट जो है वो ब्लड कार्पसेल की वजह से फॉर्म्ड होते हैं, जो कि जो प्राइमरी स्केल सेल है उनमें रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फुल्ली फॉर्म्ड स्केल्स में इंटर कर लेते हैं। जो प्राइमरी स्केल सेल होती है उनमें रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद ये पिगमेंट जो है फुल्ली फॉर्म्ड स्केल्स में इंटर हो जाते हैं, और फिर स्केल के ऊपर अरेंज हो जाते हैं बहुत सारे कलर्स में ये स्केल के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। पिगमेंट होता है वो ब्लड कार्पसेल्स के वजह से फॉर्म्ड होता है। स्केल्स पर जो पिगमेंट होता है वो ब्लड कार्पसेल्स की वजह से फॉर्म होता है, और ये पिगमेंट जो है वो प्राइमरी सेल्स में रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद ये जो फुल्ली फॉर्म्ड स्केल्स होते हैं, प्राइमरी स्केल सेल में रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद फुल्ली फॉर्म्ड स्केल्स में ये इंटर कर जाते हैं, और उनमें इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, एक कलर्ड में अरेंज हो जाते हैं स्केल के विंग के ऊपर, जो कि इंसेक्ट में कलर्ड पैटर्न को डिसाइड करते हैं। ये लेपिडोप्टेरन के विंग्स में होता है इस तरह का कलरेशन। क्यूटिकुलर आउटग्रोथ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका एक टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस है।
ये जो है कलरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी होता है इसका इम्पोर्टेंस। जैसे इंसेक्ट में ये कलर को फॉर्म करता है क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। ये जो है प्रीडेटर से भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं इंसेक्ट को। स्टिंजिंग पर्पस और पॉइजनिंग पर्पस के लिए ये इंसेक्ट में यूज होता है। जब इनसिक्योरिटी होती है इंसेक्ट में तब ये स्टिंजिंग और पॉइजनिंग पर्पस के लिए भी होता है। क्यूटिकुलर आउटग्रोथ का जो इम्पोर्टेंस है ये इसमें भी होता है। ये मेकेनो और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेकेनो और कीमो जो रिसेप्टर्स होती हैं, सीटी जो है वो मेकेनो कीमो रिसेप्टर होती है। इसके बाद ये जो है डिफेंस के लिए भी इसका यूज होता है। इंसेक्ट में इसका यूज डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी होता है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंस है क्यूटिकुलर आउटग्रोथ की। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।